मैं मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजिकल थॉट का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपका पेपर होगा सोशियोलॉजिकल थॉट का। इसकी पीडीएफ बाकायदा अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो भाई। क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो। साथ के साथ मात्र और मात्र आपके सामने कितने सब्सक्राइबरों की कमी है, मात्र और मात्र आपके सामने 500 सब्सक्राइबर्स की कमी, आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में। तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो ताकि अपने 25,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो सके। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहां से पीडीएफ फ्री में देखने को मिल जाएगी सभी प्रश्नों की सॉल्यूशन की। कोने में जो भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्नों को। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करें, जिसमें जो हेबर्ट स्पेंसर के द्वारा आपके सामने जो क्या क्या सिद्धांत दिए गए उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन, डिस्कस इट्स मेरिट एंड क्रिटिसिज्म। हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उत्क्रांति सिद्धांत की विवेचना कीजिए और उसके गुण व दोषों का उल्लेख कीजिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर के जो सामाजिक उत्क्रांति के क्या सिद्धांत थे, क्या गुण और दोष हैं, दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उत्क्रांति के क्या क्या आपके सामने सिद्धांत रहे, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना, अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन द मिलिट्री सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैज गिवन इन द स्पेंसर। स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित सैन्य समाज व औद्योगिक समाज में क्या अंतर होता है? तो स्पेंसर ने बताया कि सैन्य समाज क्या होता है और औद्योगिक समाज क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके चले जाना है, अच्छे से कर लेना भाई। अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्रिटिकली एग्जामिन द स्पेंसर कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। शास्त्रीय परंपरा में स्पेंसर के योगदान की आलोचनात्मक परीक्षण करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। समझ में आ गया? तो यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब अगर अपन बात करें एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा, बीच में एग्जाम पैटर्न भी आपको डिस्कस करा देता हूं। यूनिट सेकंड कराने से पहले आपका पेपर ये मेजर पेपर है। कैसा पेपर है? मेजर पेपर है। और 100 नंबर का आपका पेपर हो। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर होगा। 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर का पेपर? 100 नंबर का पेपर, 40 नंबर को आपको पास होने के लिए चाहिए। अगर आप अच्छे से 40 नंबर ला पाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। और रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी, दोनों का पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? एग्जाम का पैटर्न है वो एकदम सेम रहने वाला है। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से। अगले वाले पॉइंट की बात करें, आपके सामने पेपर में आपके 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसके अंदर 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य होता है। क्या होता है? प्रत्येक प्रश्न को अनिवार्य होता है करना। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से 20 नंबर आपको देखने को मिलते हैं और 1 से 2 लाइनों में इनका सॉल्यूशन आपको बनाना होता है। अगले वाला पार्ट आता है सेक्शन बी, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं 200 शब्दों में, जिनका सॉल्यूशन बनाना था। मतलब आगे पीछे का एक और दूसरा आधा पेज आपको भरना होता है। मतलब 1.5 पेज के आसपास अगर आप भर के आते हो तो लगभग आपके सामने क्या आपका 200 शब्दों की सब सीमा होती है। प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न, यूनिट फोर्थ से 2 प्रश्न। इस हिसाब से 4 में 8 प्रश्न आते हैं। कोई 4 प्रश्न जो आपको बढ़िया लगे वो कर लेना। चारों के चारों प्रश्नों का एक प्रश्न 10 नंबर का होता है। इस हिसाब से 40 नंबर आपको कुल जमा लाने होते हैं। 100 टाइप में अगर आपको मिलेंगे, अगर आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कर लेते हैं। साथ के साथ अगर आप बात करूं, अगले वाला पैटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का। कौन सा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न आते हैं। तो इस हिसाब से 4 प्रश्न हो गए। कोई 2 प्रश्न आपको करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है। इस हिसाब से आपको 40 नंबर मिलते हैं प्रश्नों को करने के। साथ के साथ 300 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। मतलब अप्रोक्स 2.5 पेज, आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का एक, तीसरा आधा पेज अगर आप भर देते हो तो आपके 2.5 पेज कंप्लीट हो जाते हैं। और आप इस हिसाब से 15 से ज्यादा अगर पेज भर कर आओगे तो आपको पास होने के, अच्छे अंक लाने की पूरी चांसेस होते हैं। तो 15 से ज्यादा पेजेस आपको भरने होते हैं। ये एग्जाम की डिमांड होती है। अब काफी बच्चों का सवाल होता है, सब ज्यादा भर के आऊंगा कि हमारा घना नंबर आऊंगा, क्योंकि खांड थोड़ी है, ज्यादा खानो ज्यादा मोटा हो जाओगा। ढंग को कंटेंट लिख के आओ।
बढ़िया काम बढ़िया लिख के आओ, उससे ज्यादा नंबर मिलेगा, ज्यादा पेज बन से नंबर कौन मिले। समझ में आ गई। डॉक्टर थाने थैली भर के दवाई की दे दी, क्या काम आई जब बस डंकी नहीं देवा जना, एक ही टेबलेट दे दे बस थार जुकाम चली जानी चाहिए, थैली भरो काम चला भाई बात है बस। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, जो इमाइल दुर्खिम से संबंधित सिद्धांत है। एक्सप्लेन द इमाइल दुर्खिम कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एमिल दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों की अवधारणा और उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो एमिल दुर्खिम का सामाजिक तथ्यों की अवधारणाओं से संबंधित क्या सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में बताना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को भी कर लेना। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड द ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। डिस्कस करनी है मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या होती है उससे संबंधित आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे से कर लेना। यांत्रिक और जैविक एकात्मकता की तुलना विश्लेषण कीजिए। यांत्रिक और जैविक एकात्मकता क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, क्रिटिकली एग्जामिन द दुर्खिम थ्योरी ऑफ सुसाइड। दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दुर्खिम के द्वारा जो आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है आपको। समझ में आ गया। यूनिट नंबर 3 की बात करें, जिसमें मार्क्स, वेबर और जेनरेस का सिद्धांत देखने को मिलता है। पहला प्रश्न है, क्रिटिकली एलिवेट द कार्ल मार्क्स डायलेक्शन मेटेरियलिज्म एंड द क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस एंड टाइप ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत एवं अधिकारों के प्रकार के बारे में बताइए। क्या बताना है, मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में बताना है और उसके प्रकारों के बारे में बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेग्नोनोमी बाय द एंटोनियो ग्राम्स्की एंड द स्ट्रक्चरिफिकेशन बाय द एंटनी गिडेंस। एंटोनी ग्राम्स्की का वर्चस्व एवं एंथनी ग्रिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को भी करके चले जाना। यूनिट नंबर 4 की बात करें, इंडियन सोशियोलॉजी ट्रेडिशन से संबंधित प्रश्न आते हैं। एक्सप्लेन एम.एन. श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ द संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड डोमिनेट कास्ट। क्या बताना है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन क्या होता है, वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है, डोमिनेट कास्ट के बारे में क्या क्या बताया गया है। एम.एन. श्रीनिवासन ने आपके सामने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभु जाति की अवधारणाओं के बारे में बताना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना है। अगले वाला प्रश्न है, क्रिटिकली एग्जामिन द ए.आर. देसाई व्यू ऑन नेशनलिज्म एंड पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ए.आर. देसाई के राष्ट्रवाद एवं विकास के मार्ग से संबंधित विचारों का परीक्षण कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इस प्रश्न को भी अच्छे से करके चले जाना भाई। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन इन एडिशन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के योगदान के बारे में वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी अच्छे से करके चले जाना। तो चलिए बच्चों, ये था आपका सोशियोलॉजिकल थॉट से संबंधित इंपॉर्टेंट पेपर, अच्छे से इसके सारे कॉन्सेप्ट कर लेना। धन्यवाद।